ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले मूचेन को बताया जाता है जो कि उस दलदल को मगरमच्छों पर बैठकर पार कर रहे होते हैं। और वहीं मूचेन अपने पिताजी से कह रहा होता है कि ये तरीका बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है और हम जल्द ही इस दलदल को पार कर जाएंगे। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि लापरवाह बिल्कुल भी मत बनो और सावधान रहो। अब ये सब कह ही रहे होते हैं तभी वो पीछे से सांप चलता है, मतलब कि वो भील चलती है ना सांप जैसी दिखने वाली, वो मूचेन की सेना पर हमला कर देती है। और वहीं जब मूचेन के फादर उस भील को देखते हैं तो वो कहने लगते हैं ये अंदरूनी शक्तियों वाला सांप है। और वहीं मूचेन भी उसे देखकर कह रहा होता है कि जल्दी चलो इस नदी के किनारे पर जाओ अगर हमें बचना है तो। और मूचेन की है कहते ही सभी लोग किनारे पर जाने लगते हैं। और वहीं मूचेन के अंकल चलते हैं तो वो एक छोटा सा अटैक बनाकर उस जानवर के ऊपर कर देती हैं, जिससे कि उस जानवर का थोड़ी समय के लिए ध्यान भटक जाता है। अब इतने में मूचेन के फादर और अंकल किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मूचेन के अंकल कहते हैं कि इस जानवर का कैसे निपटा जाए, ये तुरंत पानी के अंदर घुस जाता है। तो मूचेन चलता है तो वो पानी के बाहर मतलब कि पानी के ऊपर एक मगरमच्छ के ऊपर आ जाता है। और जैसे ही वो जानवर मूचेन के ऊपर हमला करने आता है तो मूचेन वहां पर अपनी सोल टेक्निक का उपयोग कर उस सांप को वहीं पर पकड़ लेता है। और वहीं हमारा मूचेन जोर से चिल्लाकर कहता है कि अंकल जल्दी करो, इस पर हमला करो। और वहीं मूचेन के अंकल चलते हैं तो वो उस सांप पर एक और हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो सांप दोबारा से पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शांति हुई थी, तभी वो सांप दोबारा से आता है और मूचेन को पीछे से जाकर पकड़ लेता है। तो वहीं मूचेन चलता है तो वो अपनी दोबारा से स्टोरेज ब्लास्टलेट में से एक शंकु को निकालकर उसे बजाने लगता है, जिस वजह से वहां पर आग में निकलने वाली चींटियां आ जाती हैं, मतलब कि मधुमक्खियां आ जाती हैं और वो सांप पर हमला कर देती हैं। और वहीं मूचेन इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से चले जाता है, मतलब कि भाग जाता है। अब इसी साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ली फैमिली को बताया जाता है जो कि एक जगह पर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। और वहीं एक गेड़ा हाथी कह रहा होता है कि भले ही 3 फुट जमीन के अंदर खोदो लेकिन उस कंकाल को ढूंढो। और वहीं फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर हॉर्नलिंग और उसके पिताजी को बताया जाता है जो कि वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहीं हॉर्नलिंग कह रहा होता है अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे लगता है कि शायद वो उड़ते समय यहीं कहीं आसपास गिर गया होगा और शायद ये है वही स्थान होना चाहिए जहाँ पर जियो न्यू मैगपाई गिरा था। अगर उस मूचेन के बच्चे ने वो तांबे का टुकड़ा नहीं छीना होता तो शायद अभी तक हमें 9 ड्रैगन मिल चुका होता। और हमें शायद अब जल्दी करना चाहिए क्योंकि मूचेन और मूचेन की फैमिली यहाँ पर आती ही होगी। लेकिन तभी मूचेन के फादर कहने लगते हैं कि नहीं, वो इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें अभी तक दलदल को पार करना होगा। और तो और उस दलदल में एक जहरीला सांप भी रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी तक उन्हीं से ही लड़ रहे होंगे। अब इतने में हॉर्नलिन के पिताजी को दिखता है कि उनकी ओर कुछ लोग आ रहे हैं और वहीं उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखकर वो समझ जाता है कि मूचेन का क्लैन आ चुका है यहाँ पर। लेकिन वो कहता है कि इतनी जल्दी ये लोग कैसे आ गए यहाँ पर। लेकिन इतने में मूचेन के फादर, मूचेन के अंकल और वो गेड़ा हाथी वहीं पर आ जाता है। और वहीं हॉर्नलिन के पिताजी और उसके अंकल और उनकी साइड का भी एक गेड़ा हाथी वहां पर आ जाता है और सभी लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर वहीं हॉर्नलिन के पिताजी कहते हैं कि मुफेंग तुम इतने देर कैसे हो गई, क्या तुम इस जंगल में भटक गए थे जो इधर उधर भटक रहे थे? यूफू मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी आ गए तो तुमने कुछ फायदा लिया होगा यहाँ पर आने का। लेकिन तभी हॉर्नलिन मूचेन से बोलता है तुम पिछली बार भाग गए थे लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। तो वहीं मूचेन भी कहने लगता है कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ अंत तक फाइट करनी होगी, तभी तुम मुझे शायद हरा सकते हो। अब यह कहते ही दोनों तरफ की पार्टी आपस में फाइट करने लगती हैं, मतलब कि अस्त्र शस्त्र निकाल लेती हैं। वहीं हॉर्नलिन के पिताजी चलते हैं तो वो भी अपने थंडर स्पिरिट बीस्ट को समन कर लेते हैं और उसे देखते ही भाई मूचेन के फादर चलते हैं तो वो हंसने लगते हैं। आहा। फिर इतने में वो चलते हैं तो वो भी अपनी शक्तियों से एक चील बना लेते हैं और उस चील के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब इतने में मूचेन के फादर कहते हैं कि हमने बहुत सालों से आपस में फाइट नहीं की है, तो चलो आज चेक कर लेते हैं कि कौन कितना पावरफुल है। और वहीं हॉर्नलिन के फादर भी कह देती हैं कि ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा ठीक है। और यह कहती है दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, लगे तिरी। और वहीं फिर हमें दोनों पहलवानों को बताया जाता है जो कि आपस में चिल्लाकर वो भी आपस में फाइट करने लगते हैं और वहां की सेना भी आपस में फाइट करने लगती है। अब इतने में हमें मूचेन के अंकल और हॉर्नलिन के अंकल को बताया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो भाई हॉर्नलिन के अंकल चलते हैं तो वो भी अपना एक शक्तियों से बिच्छू बना लेते हैं। और भाई मूचेन के अंकल भी चलते हैं तो वो भी अपनी शक्तियों से एक गेड़ा हाथी बना लेते हैं। और फिर क्या दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि सेना से लड़ रहा होता है, मतलब कि छोटे मोटे सैनिकों से लड़ रहा होता है। और तो और उन सैनिकों को वो उठाकर पटक रहा होता है। अब इतने मूचेन चलता है तो वो एक तांबे के टुकड़े को बाहर निकालता है जो कि गर्म हो रहा होता है। वो समझ जाता है कि शायद 9 ड्रैगन गुफा आसपास ही है, लेकिन वो कहां पर है। लेकिन इतने में मूचेन को पहाड़ी के पास से एक जंगल में से कुछ आवाज होता है तो वो कहने लगता है कि शायद मुझे वहां पर जाना चाहिए और शायद ये लोग भी वहां पर जाना चाहते थे। और यह कहते ही वो वहां के लिए निकल जाता है। और भाई हमने इतने में फिर मूचेन के फादर और हॉर्नलिन के फादर को
को बताया जाता है जो कि आपस में लगे तेरी फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं जब हॉर्लिन के फादर पीछे हो जाते हैं तो वो हॉर्लिन से कहते हैं कि जाओ जाकर मुचेन का पीछा करो। तो भाई हॉर्लिन चलता है तो वो मुचेन का पीछा करने लगता है और वहीं फिर दोबारा से हॉर्लिन के फादर और मुचेन के फादर के बीच लगे तेरी फाइट होने लगती है। और वहीं मुचेन चलता है तो वो एक जगह के पास पहुंच जाता है और उस जगह को देखने लगता है, लेकिन तभी मुचेन के पीछे से एक पावरफुल अटैक आता है तो मुचेन झुककर उस अटैक से बचता है और फिर वो हॉर्लिन की तरफ देखने लगता है। और वहीं हॉर्लिन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हो। तो वहीं मुचेन भी सोचने लगता है कि ये लड़का यहाँ पर भी आ गया, अब तो मुझे लगता है कि इससे मुझे अब फाइट करनी ही होगी। और यह कहती मुचेन चलता है तो वो अपनी सोलो ऑफ डेथ मार का उपयोग हॉर्लिन के ऊपर कर देता है। और वहीं जब हॉर्लिन मुचेन को सोलो ऑफ डेथ मार का उपयोग करते हुए देखता है तो वो भी अपनी चील का उपयोग करने लगता है और फिर मुचेन से कहता है कि क्या तुम इस पावर के हिसाब से 9 ड्रैगन को प्राप्त करने की हिम्मत कर रहे हो। और यह कहती है वो अपनी चील से मुचेन के ऊपर हमला कर देता है। तो वहीं मुचेन चलता है तो वो इस चील से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। तभी मुचेन अपना दिमाग लड़ाता है और वो एक जोर से छलांग मारता है और उसी समय वो चील हमारे मुचेन पर हमला कर देता है। तो मुचेन चलता है तो अपनी सील बनाकर उस चील के हमले से रोक लेता है और उस चील के हमले से झटका खाकर पीछे की पहाड़ी पर पहुंच जाता है। और वहीं जब हॉर्लिन मुचेन को ऐसा करते हुए देखता है तो वो कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो भी उड़कर उस पहाड़ के उस साइड जाने लगता है। और वहीं हमें फिर मुचेन को बताया जाता है जो कि वहां पर कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने उस लड़के से अपना पीछा छुड़ा ही लिया। अब इतने में मुचेन दोबारा से उसी तांबे के टुकड़े को देखने लगता है जो कि वहां पर सोच रहा होता है कि शायद मैं जितना 9 ड्रैगन के करीब पहुंचता जाऊंगा उतना ही ये टुकड़ा शायद तेज चमकता जाएगा। अब शायद मुझे इस टुकड़े की दिशा में जाना चाहिए। और यह कहती मुचेन आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते इसे एक पत्थर दिखता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और वहीं मुचेन के हाथ का टुकड़ा भी बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। और वहीं मुचेन समझ जाता है कि शायद इसी पत्थर के अंदर कुछ है, लेकिन मुचेन वहां पर सोचने लगता है कि इस पत्थर को तोड़ा कैसे जाएगा। अब इतने में मुचेन चलता है तो उस पत्थर से हाथ लगाने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वो पत्थर चलता है तो वो मुचेन की आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर सोखने लगता है, जिस वजह से मुचेन तुरंत पीछे हट जाता है। और वहीं फिर वो कुछ सोच ही रहा होता है तभी पीछे से एक अटैक आता है जिसे मुचेन अपने हाथों से रोक लेता है और वहां पर हॉर्लिन आ जाता है और वो आते ही मुचेन से कहने लगता है कि मुझे तो आपका धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने इस पत्थर को ढूंढने में मेरी मदद की है। अब शायद आपका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अब मर जाना चाहिए। और यह कहती हॉर्लिन चलता है तो वो अपने पंखे से मुचेन के ऊपर हमला करने लगता है और साथ ही साथ वो भी मुचेन के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। और वहीं हॉर्लिन मुचेन से कह रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर, इस बार मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और यह कहती हॉर्लिन एक पावरफुल अटैक मुचेन के ऊपर कर देता है। तो वहीं मुचेन चलता है तो वो अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स टेक्निक से उस हमले को रोक लेता है। और फिर क्या जैसे ही वो दोनों अटैक टकराते हैं तो वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है और दोनों पीछे पीछे हो जाते हैं। अब इतने में मुचेन चलता है तो वो अपनी एक चाल चल देता है और हॉर्लिन को गुस्सा दिला देता है। और तो वहीं हॉर्लिन चलता है तो वो भी मुचेन की चाल में फंस जाता है और मुचेन के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से मुचेन वहां से हट जाता है और वो अटैक सीधा उस पहाड़ से टकरा जाता है। और जैसे ही वो अटैक उस पहाड़ से टकराता है तो वो पहाड़ मतलब कि वो चट्टान हॉर्लिन की शक्तियों को अपने आप में खींचने लगती है। तो वहीं हॉर्लिन चलता है तो वो अपना एक मुक्का बनाकर उस पहाड़ में जड़ देता है, जिस वजह से वो पहाड़ चटकने लगता है और चटकते चटकते वो एकदम फूट जाता है बड़ाम और दोनों मतलब कि मुचेन और हॉर्लिन पीछे हट जाते हैं। अब उस पहाड़ में से एक अंडे को बताया जाता है जो कि आसमान में फिर तैरने लगता है। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड